इसको समझ आ गया कर्व्स, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कर्व, नेगेटिव डेविएशन मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल में ले लिया है और तुम्हारे पास पहले से वीडियोस भी थे, तुमने ढंग से पढ़ लिया होगा उसको। तो अभी जो मैंने समझाया है, कोई भी बच्चा ऐसा जिसको समझ नहीं आया कर्व, मैं एक बार नाम बोल रहा हूँ फिर भी, अखिलेश। यस सर। अखिलेश, कर्व तेरे को अभी पढ़ाया मैंने, समझ आ गए हैं? हाँ जी सर। अखिलेश बोल। यस सर। हाँ, प्रथम को आ गया होगा, बिंदिया को भी आ गया होगा, हर्षित, हाँ आ गया। जिसमें जिसके ऊपर डाउट है मैं सिर्फ उन्हीं का नाम बोल रहा हूँ। हर्षित, यस सर। कर्व समझ आ गया कि नहीं? ये पहले से पढ़ा होगा तो कर्व आसानी से समझ आ जाएंगे। मैंने दोबारा एक तरह से रिवाइज करवाया सारा ये, मेरे को मेनली क्वेश्चंस कराने अच्छे वाले। हर्षित समझ आ गया कर्व की नहीं? इस चैप्टर में जितने कर्व्स बनेंगे सब कर्व्स तुम्हें दो दो बार बनाने हैं, कर्व्स को भी छोड़ना नहीं है। कर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके गलत बनाते हैं कर्व्स बच्चे। जो बारीकियां होंगी सबको ध्यान रखना। जैसे मैंने तो बताया, पी नोट इधर लिखना है तो उधर ही लिखोगे, पी नोट भी जिस साइड लिखना है उधर ही लिखोगे। कशिश कर लेगी, मल्लिका कर लेगी, मुकुल कर लेगा, नंदिनी कर लेगी, प्रगति, यस सर। समझ आ गया कर्व की नहीं? यस सर। हाँ चलो, तो प्रगति को सर समझ आ मुझे गया। नहीं आया। प्रगति, नाम बोलो। नंदिनी। नंदिनी समझ नहीं आया कर्व? नहीं चलो मैं एक बार सर। दोबारा बताता हूँ। नंदिनी, तुम्हें ये स्ट्रेट लाइंस आता है कि नहीं, जो हाँ सर। मैथ्स में है, आता है ढंग से? हाँ सर। नंदिनी तुम एक काम करो, तुम क्या, वो 1.5-2 मंथ्स ना मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं जो भी बेसिक वाली मेडिकल की, उसमें कुछ टॉपिक्स अटेंड कर लो तुम, क्योंकि कर्व में तो सारे प्योर मैथ्स लगनी है, इसमें कुछ है ही नहीं अलग से। चलो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन तुमने वीडियो से पढ़ा था कि नहीं नंदिनी? हाँ सर पढ़ा था, वहाँ पे समझ नहीं आया था। तुम्हें नहीं आया था? कुछ नहीं होता, देखो इधर मैं बोलता हूँ पी ए इज टू एक्स इंटू पी नोट। नंदिनी तुम्हें फिर पहले भी बोलना था ना, तुम बोल नहीं रहे, गड़बड़ कर रहे हो। नंदिनी, यस सर। नहीं बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो इधर, यहाँ पे है प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे है नीचे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। मैं मान रहा हूं यहाँ पे एक्स इज टू 0, एक्स से 0 है तो एक्स भी 1 होगा, एक्स भी 0 है तो एक्स से 1 होगा। पहले बताओ नंदिनी, इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। अब मैंने बोला पी एज इंटू एक्स इंटू पी नॉट है, इस लाइन को ड्रॉ करो, तो तुम पी एज इंटू एक्स इंटू पी नॉट है, वो ये यही बनाओगे लाइन ऐसे? हाँ सर। ये बन जाएगी पी एज इंटू एक्स इंटू पी नॉट है, दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन whose origin will be x is equal to 0। तो मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस पॉइंट पे जब आए, इस पॉइंट पे, अब क्योंकि x से 1 हो गया है तो ये पॉइंट बन जाएगा पी नॉट है। कोई डाउट? नहीं सर। ऐसे ही पी बी इंटू एक्स बी इंटू पी नॉट बी, बताओ इसमें क्या होगा? एक्स बी इंटू 0 से स्टार्ट होगी लाइन ये, हाँ सर। एक्स बी इंटू 0 से स्टार्ट की, मैं मान रहा हूँ बी लेस वोलेटाइल है, ये बना दिया मैंने। दिस लाइन इज इक्वल टू पी बी इंटू एक्स बी इंटू पी नॉट बी, बहुत तरीके से मार्क करना है हर एक चीज को। एंड दिस लाइन इज इक्वल टू पी एज इंटू एक्स इंटू पी नॉट, ये आ गया। अब दोनों को ऐड करने के बाद मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ पी इंटू पी ए प्लस पी बी, एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी को लिख रहा हूँ 1 माइनस एक्स ए इंटू पी नॉट बी, ये आएगा। अब यहाँ पे आ गया एक्स ए कॉमन, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट, ये आ गया। ये पॉइंट पी नॉट बी है, तो मुझे देख के हाँ नहीं। सर क्लियर। तो अब ये पी नॉट बी जो है बाई इंटरसेप्ट है, यहाँ से लाइन स्टार्ट होगी। हाँ सर। जैसे अगर मैं बोलता हूँ वाई इज टू एम एक्स प्लस सी, तो लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट है यहाँ तक सी है, ये सी है।
ये लाइन ड्रॉ होती है, समझे कि नहीं है? और ये स्लोप कितना है, हाँ सर। tan थीटा है, समझे कि नहीं है? यस सर। तो बस अब ये ड्रॉ कर दी मैंने लाइन, ये ड्रॉ कर दी, और ये पी ए इक्वल टू पी ए प्लस पी बी आ जाएगी लाइन, कोई डाउट? नहीं सर। ये आ गया। अब ये आने के बाद सारे पॉइंट्स मैंने मार्क कर दिए यहाँ पे। दिस इज द कर्व फॉर आइडियल सॉल्यूशन, दिस इज द कर्व फॉर आइडियल सॉल्यूशन। अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है शोइंग नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगर है तो उस केस में क्या होगा, या तो डेविएशन नेगेटिव होगा, यानी नेगेटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर कम होगा, या डेविएशन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। नेगेटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर कम, पॉजिटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा। कोई डाउट? नहीं सर। अब नेगेटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर कम, पॉजिटिव मतलब ज्यादा, तो ये आ जाएगा। अब देखो ध्यान देना, नेगेटिव का मतलब जो कर्व तुमने बनाया है इसके नीचे कर्व बना देना वेपर प्रेशर कम करके, इस तरीके से। पॉजिटिव का मतलब, ये समझ आ गई बात की नहीं? नेगेटिव समझ आ गया कर्व? हाँ सर। तुम्हें नेगेटिव का भी बनाना है और पॉजिटिव का भी, और आइडियल का भी, तीनों कर्व बनाने दो दो बार, ताकि प्रैक्टिस हो जाए ढंग से। स्पेशली इन पॉइंट्स को बहुत ढंग से मार्क करना, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ इन पॉइंट्स को बहुत ढंग से मार्क करना, उल्टा मत लिख देना। कर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे अब पॉजिटिव डिवीजन मैं इसी में बना रहा हूँ, तुम्हें अलग अलग बनाना है। ये पॉजिटिव डिवीजन, क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, नेट वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। नेट जो वेपर प्रेशर होगा ना, इसमें जो पी होगा वो इसके सम से ज्यादा आएगा, पीए जो होगा वो इसके सम से ज्यादा आएगा, पीबी जो होगा इसके सम से ज्यादा आ जाएगा। समझिए कि नहीं? ये ज्यादा आएगा पी, ये बढ़ गया वेपर प्रेशर। कोई डाउट? नहीं सर। तीनों कर्व सब समझ आ गए कि नहीं? हाँ सर आ गए। देख लो कोई और बच्चा जिसको डाउट हो। तीनों कर्व में समझा दिया मैंने, पीछे भी बताया, दोबारा बता दिया अभी। कोई भी बच्चा जिसको डाउट है इसमें? नंदिनी, सर आ गए। नंदिनी, तुमने मेरे को बताया क्यों नहीं? फिर मैंने तुम्हें बोला ना, किसी को, किसी बच्चे को कोई भी डाउट है मेरे को बता दो दिया करो एटलीस्ट। तुम लोग देखो, अगर तुम लोग अगर साथ में कोऑपरेट नहीं करोगे, इवन पेरेंट्स भी, अगर तुम लोग कोऑपरेट नहीं करोगे ना, तो फिर तो कभी रिजल्ट नहीं आएगा। ध्यान रखना चीज का। तुम घर पे बैठे हो, जब तक तुम सेल्फ मोटिवेट नहीं होगे, तुम लाइफ को अगर बहुत लाइटली लोगे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। 12th में हो, नीट और जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर तो एक सेकंड की फुर्सत नहीं होनी चाहिए। देखो तीन, तुम्हें अगर तुम्हें देख, शायद मैं तुम्हारे ग्रुप में मैसेज डालता हूँ मैं, तुम मेरे मैसेज चेक करोगे ना, 2 बजे 3 बजे, मैं जब मैं तीन तीन मेरे को लगभग 2:30 से 3 मेरे को डेली बचता है। डेली ड्रॉपर्स के डाउट होते हैं, डेली बच्चों से। अभी आज भी मैं 11th वाले बच्चों, मेरा नया जो 11th का बैच बनता है, उसमें मैंने सारे बच्चे बहुत टेस्ट से लेके लिए हैं, बिना टेस्ट के किसी बच्चे को नहीं लिया, क्योंकि ऑनलाइन है। अगर कोई बच्चा गड़बड़ करेगा तो फिर नुकसान उसका हो जाएगा। बैच में सारे बच्चे बहुत चूज करके लिए हैं। तो अब 1:30 बजे तक मैंने टाइम दिया हुआ 4-5 बच्चों को, जो नए बच्चे हैं, सुनाने के लिए। पहले मेरे को सुनाएंगे, 10th लेवल पे टेस्ट देंगे पूरा, फिर करेंगे। और ज्यादा बच्चे इसमें 10th में जो पढ़ रहे हैं वो 11th का कोर्स कर रहे हैं, या 9th में पढ़ रहे हैं वो 11th का कोर्स कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने स्कूल में टॉपर्स। तो इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, लाइफ को बहुत ईजी नहीं लेना है। ऐसा करोगे तो तुम्हें लॉस हो, फिर नहीं कर पाओगे। नंदिनी, सॉरी सर। स्पेशली मैं तुम्हें तुम्हें बोल रहा हूँ, नंदिनी देखो, अच्छा ब्रेन होने के बावजूद रिजल्ट नहीं आएगा तो किसी की गलती नहीं होगी, सिर्फ तुम्हारी गलती मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम बहुत इजी ले रहे हो लाइफ को भी। समझे कि नहीं? डाउट्स मत रहने दो बिल्कुल भी। मेरे मैसेज कब आते हैं रात को? नंदिनी कब आ जाते हैं मैसेज मेरे रात को? सर 2:30-3 बजे। 2:30-3 बजे। और पहले बताओ कि 7 दिन अगर हफ्ते में है, तो 7 में से कितने दिन आते होंगे मैसेज? 4-5 दिन तो आते होंगे कम से कम। हाँ सर। ये तुम खुद सोचो ना। और मैं 7 दिन जागता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एक दिन सो रहा हूँ जल्दी, मैं 7 दिन जाग रहा हूँ। हाँ, 1 से 5 मेरे से मिस हो जाता है कि मैं मैसेज नहीं डाल रहा हूँ। और सिर्फ ये शो करने, मतलब कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मैसेज ही होता होगा, या तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ सिंपल लाइंस लिख के, या फिर क्या कहते हैं, कोई लेक्चर में भेज रहा हूँ।
कि तुम्हारा काम मिस ना हो, बिल्कुल भी सफर मत करो तुम लोग। लेकिन अगर तुम लोग नहीं करोगे ना, फिर तो सारा यूजलेस है करवाना सारा। सब बच्चों को करना है, जो अच्छे बच्चे हैं एटलीस्ट उनको बहुत ढंग से करना है, बहुत ऑनेस्टली, बहुत सीरियसली करना है। अगर चीटिंग करोगे तो अपने साथ चीटिंग करोगे, ये तुम्हारा लॉस होगा। एक बुक बोली है, एक बुक को फॉलो करो सिर्फ। टीचर सिर्फ क्या करता है, तुम्हें पढ़ा देगा, थोड़ा बहुत गाइड कर देगा, हाँ इस तरह से करना है, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर लेगा। बाकी तुम्हें खुद करना है। 20% रोल है हार्डली मेरा। थोड़ा बहुत फिर पेरेंट्स कोऑपरेट करेंगे, पेरेंट्स भी ध्यान देंगे तो अच्छा होगा। बच्चे को तो खुद करना है, लाइफ उसकी है। इसलिए अभी तुम लोग 16-17 ईयर्स के सब हो गए हो, तो इसलिए तुम लोग अब सोच सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये बातें करने का ना इस समय टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन बस बीच में बोलना पड़ता है, क्योंकि अभी मतलब मैं क्या बोलूँ कि मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि नंदिनी मेरे से, मैंने नंदिनी का नाम कट कर दिया कि नंदिनी को आता होगा। बस सबसे अच्छा ये लगा कि इसने पूछ लिया, ना पूछती और मन में रहने देती तो और बुरा लगता। तो पूछ लिया, अच्छा किया, लेकिन बस हाँ ये अब मैं और ध्यान रखूंगा कि सबसे पूछना पड़ेगा इस बात। चलो ये यहाँ पे मैंने पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन और आइडियल सॉल्यूशन तीनों बता दिया मैंने आपको, सही ना। ये तीनों मैंने बता दिया है। अब नोट करेंगे आगे इसकी एग्जांपल्स एक बार, या आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज नोट करो। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। सही ना, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन सबको याद होनी चाहिए, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, बेंजीन और टोल्यूएन को मिक्स किया है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को मिक्स किया है, या फिर हेक्सेन और हेप्टेन को मिक्स किया है। कोई भी एग्जांपल लो, बेंजीन, टोल्यूएन, हेक्सेन, हेप्टेन और क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इथाइल इथेनोएट, इथाइल प्रोपेनोएट, इस टाइप के जो दोनों एक टाइप के दिख रहे हैं, दैट मीन दे विल फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं अगर, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इसके अंदर जो जो मैंने मिक्स किया है सब में फोर्सेस इक्वल, ए फोर्स इक्वल टू बी फोर्स होगा, इक्वल टू ए बी फोर्स, नया फोर्स बनाया है उसके इक्वल। न्यू फोर्सेस फॉर्म्ड are equal in magnitude to that of initial forces. New forces formed are equal in magnitude to that of initial forces. Doubt किसी को? ये तो आइडियल सॉल्यूशन की पहली प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। Forces formed between the new components are equal in magnitude to that in between the pure components. तो ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर तुम्हें पता है पी एच इंटू एक्स, ये फॉलो करेगा रॉल्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशन फॉलोज रॉल्स लॉ, लिखा हुआ ना सबने ये। पी ए क्या आएगा, एक्स ए इंटू पी नॉट ए, पी बी क्या आएगा, एक्स बी इंटू पी नॉट बी। ये तुम पढ़ लोगे, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। अगर मैं दो सॉल्यूशन को मिक्स करता हूँ तो देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द टू कंपोनेंट। जैसे मान लो 50 ml मैंने एक का लिया, 50 ml बी का लिया, 50 ml ए 50 ml बी लिया, तो मिक्स करने के बाद जो नया वॉल्यूम आएगा वो टोटल 100 ml ही होगा। वो 100.2 या 99.8 ऐसे नहीं होगा, एग्जैक्टली 100 आएगा। यानी चेंज इन वॉल्यूम क्या है, जीरो। पहले भी 100 था, अब भी 100 है। डेल्टा वी मिक्सिंग इज जीरो, मतलब समझ आना चाहिए पूरा, डेल्टा वी मिक्सिंग इज जीरो। तीसरा, डेल्टा कोई भी चेंज नहीं आया वॉल्यूम के अंदर, यानी ना तो कुछ वॉल्यूम हीट की फॉर्म में रिलीज हुआ है, ना ही कुछ हीट एब्जॉर्ब हुई है, यानी ना हीट रिलीज हुई ना हीट एब्जॉर्ब हुई, इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो होगा। देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग द टू कंपोनेंट्स। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ध्यान रखना बस, ऐसे केसेस में एंट्रोपी जो है बढ़ती है, ऐसे केसेस में एंट्रोपी मिक्सिंग की, ये अलग से याद कर लेना, बोर्ड के लिए नहीं है। डेल्टा एस मिक्सिंग जो है ऐसे केस में पॉजिटिव होता है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो, ये याद रखना। ये इंपॉर्टेंट चीज है, बोर्ड के लिए नहीं है। बोर्ड के लिए 3 ऊपर मेन प्रॉपर्टी यानी डेफिनेशन। सर एक बार ये वापस बता दो कि एंथैल्पी चेंज में डिफरेंस आएगा नहीं आएगा, ये देखते कैसे हैं? एंथैल्पी चेंज में देखो नंदनी, जब हमने मिक्स किया 50 ml ए को 50 ml बी के साथ, अगर मान लो इसने हीट रिलीज की होती तो कुछ वॉल्यूम कम होता कि नहीं? हाँ सर। कुछ वॉल्यूम कम होता, इसका मतलब वॉल्यूम आता 99.8, और इसका मतलब अगर मान लो इससे कुछ हीट एब्जॉर्ब की होती तो हल्के से मॉलिक्यूल दूर दूर होते और वॉल्यूम 100 की जगह जाता है 100.4, 100.6 या 101, समझे कि नहीं? हाँ सर।
अब क्योंकि वॉल्यूम 100 का 100 आ रहा है, इसलिए इसका मतलब ना तो इसने कोई हीट एब्जॉर्ब की है, ना ही कोई इसने हीट रिलीज की है। आई बात समझ की नहीं? हाँ सर। नंदनी ये वाली चीज है ना, एक बार ट्राई करो, खुद थोड़ा सा एनालाइज करोगे, खुद सोचोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। ये मैंने उसमें लेक्चर्स में नहीं एक्सप्लेन किया हुआ क्या? सर आपने ये पॉइंट लिख दिया था बट मुझे रीजन नहीं समझ में आ रहा था। अच्छा चलो सही, कुछ नहीं होता, कई बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि वो लेक्चर मैंने खुद बनाए हुए हैं, उसमें मैंने वो खुद बनाया, कोई बच्चे पढ़े नहीं है उसके अंदर, देखा ना तुमने? हाँ सर। हाँ, इस वजह से हो सकता है कि बच्चे पूछते हैं तो और ज्यादा क्लियर होता है। फिर भी मैंने ट्राई किया कि मैक्सिमम क्लियर हो जाए। अच्छा नंदनी, उसको 70-80% भी समझ नहीं आता है तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नोट्स बनाए प्रॉपर की नहीं? नहीं नहीं सर, वो समझ में आता है। अच्छा एक इतना समझ आ रहा है मतलब ना? ये नहीं समझ में आया हाँ सर। एक आध पॉइंट है, वो डाउट पूछा करो, कुछ नहीं होता। लेकिन बस ये ध्यान रखना चीज का, उन लेक्चर से बेटर लेक्चर कोई नहीं हो सकते। मैं इधर तो सिर्फ क्या कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डाउट है तो डाउट ले रहा हूँ। उन लेक्चर से बेटर लेक्चर नहीं हो सकते। बस एडवांटेज इधर ये मिलेगा कि तो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो उससे फायदा होगा ज़्यादा। अभी पॉइंट समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। अच्छा अब इसी चीज को अगर मैं बात करूं से नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन को, आइडियल सॉल्यूशन मैंने तो बता दिया, तीनों फोर्सेस इक्वल। अगर मैं बात करूं नेगेटिव डेविएशन की, इसका मतलब नए फोर्सेस स्ट्रांग हुए वीक हुए? अगर मैं बात करूं नेगेटिव डेविएशन की, नए फोर्सेस स्ट्रांग हुए वीक हुए? स्ट्रॉन्ग होंगे। नए फोर्सेस स्ट्रांग हुए ना, तो ए बी फोर्सेस अब स्ट्रांग आ गए, ये ए बी फोर्सेस स्ट्रांग आ गए, देन ए और बी बी फोर्सेस अब नए फोर्सेस स्ट्रांग आ गए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया पीछे, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, याद आया कि नहीं है? यस सर। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन वाला एग्जांपल, तो फिर क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन वाला एग्जांपल जो लिया मैंने, उसमें क्लोरोफॉर्म सबको पता है पोलर है, डॉट जीरो नहीं होगी इसकी, और क्या कहते हैं एसीटोन, उसकी डॉट भी जीरो नहीं होगी, वो भी पोलर है। लेकिन मिक्स करने के बाद देखो, मिक्स करने के बाद CH Cl3 और एसीटोन में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Cl के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, 3 Cl आते हैं ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस होते हैं, जैसे क्लोरल हाइड्रेट में भी होता है। तो नए फोर्सेस अब क्या हो गए, ये वाले स्ट्रॉन्ग हो गए। नए फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हुए तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा, लेकिन वेपर प्रेशर नेट क्या हो जाएगा, कम। पीए क्या हो जाएगा, लेस देन एक्स इंटू पी नॉट। पीबी क्या हो जाएगा, लेस देन एक्स बी इंटू पी नॉट। समझ आ रही बात की नहीं? देखो समझ आ गया कि नहीं? हाँ सर आ गया सर। चलो सही है ना। अब उसके बाद ये मैंने पहला पॉइंट बता दिया, नए फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हुए, ए बी फोर्सेस स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू ए और बी फोर्सेस। दूसरी बात मैंने बोली, 50 ml ए लिया मैंने, 50 ml बी लिया, मिक्स करने के बाद टोटल वॉल्यूम 100 आ रहा था पहले। अब क्योंकि नए फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, मॉलिक्यूल्स पहले ऐसे थे, हालांकि अब सब तुम एक्सप्लेन कर सकते हो खुद भी, पहले ए फोर्सेस सपोज ऐसे थे, बी फोर्सेस भी ऐसे ही थे, नया फोर्सेस जो आया ए बी, ये ए फोर्सेस है, ये बी फोर्सेस है, नए फोर्सेस जो आए वो ऐसे हो गए। तो अब खुद बताओ तुम, वॉल्यूम कम होगा कि नहीं मिक्स करने के बाद? पहले 50 100 था, अब आ गया से 99.8 या 99.6, वॉल्यूम कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कम हो गया। तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यस सर। डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव, यानी कुछ हीट की फॉर्म में रिलीज हो गया, यस सर। तो नेगेटिव डेविएशन, तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी नेगेटिव। सही ना, डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगा, नेगेटिव। कोई डाउट? नो सर। तो ये पॉइंट इसके ध्यान रखने हैं। और एग्जांपल मैंने दे दी नेगेटिव डेविएशन की। अब पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, ऐसी डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच पॉजिटिव। हाँ, और पीए ग्रेटर देन एक्स इंटू पी नॉट है, पीबी लेस देन पीबी ग्रेटर देन एक्स बी इंटू पी नॉट। आ जाएगा कि नहीं ये सब? यस सर। आ जाएगा ना। अब एक चीज और ध्यान रखना, मैं टर्म बोल रहा हूँ सिर्फ, अगर नेगेटिव डेविएशन है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा था, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा था, इसीलिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनेंगे। ये वाला लेक्चर किसी ने पढ़े कि नहीं? यस सर। यस सर। जिसको एजियोट्रोप समझ आ गया ना ढंग से, उसको फिर सब सॉल्यूशन चैप्टर समझ आ गया। मतलब बोर्ड में बिल्कुल भी नहीं है, एंट्रेंस में भी इंपॉर्टेंस है इसकी, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनेंगे। एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर विच डिस्टिल विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स
विच डिस्टिल विदाउट एनी चेंज इन कंसंट्रेशन। यानी एक पॉइंट ऐसा होता है जब दो लिक्विड जो हमने मिक्स किए हैं दोनों के वेपर्स एक साथ बनेंगे। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं दूध और पानी को, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लिख मत देना पेपर में, दूध और पानी को मैंने मिक्स किया, तो सबको पता है कि मैं इसको जब बॉईल करूंगा तो पानी जो है वो वेपराइज कर जाएगा, दूध रह जाएगा नीचे। होगा ऐसा कि नहीं? हाँ सर। एक पॉइंट ऐसा होगा, एक कंसंट्रेशन ऐसा होगा जिसपे दोनों के दोनों एक साथ बॉईल करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल है 68% HNO3। यानी तुमने अगर 68 ग्राम HNO3 मिक्स किया 32 ग्राम वाटर के साथ, तो इस पॉइंट पे HNO3 और वाटर, HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट 85 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, दोनों एक साथ बॉईल करने लग जाएंगे और नया बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट। ये नेगेटिव डिविजन का एग्जांपल। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल 20.2% HCl, यानी 20.2 ग्राम HCl है, 79.8 ग्राम वाटर है। अगर इन दोनों को मैंने मिक्स किया तो दोनों के दोनों एक टेम्परेचर में बॉईल करेंगे और नया बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से ज्यादा होगा, HCl के बॉइलिंग पॉइंट से भी और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से भी। ये भी नेगेटिव डिविजन का एग्जांपल। ये एज़ोट्रोपिक मिक्सचर है, बोलेगा गिव एग्जांपल ऑफ एज़ोट्रोपिक मिक्सचर शोइंग नेगेटिव डिविजन, दोनों में से कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। मैक्स मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप में 95.6% या 95% बोल दो इथेनॉल, 95.6% ethanol. This is an example of positive deviation. This is an example of positive deviation. ये positive deviation का example, यानी 95.6 ग्राम अगर इथेनॉल है, 4.4 ग्राम अगर वाटर है, इस पॉइंट पे इथेनॉल जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 78 डिग्री सेल्सियस के आसपास या 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास, पानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, दोनों का मिक्सचर इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम पे बॉइल करेगा। जैसे 88 का था, 101 का था, अब ये बॉइल करेंगे 78। तो ये एग्जांपल है पॉजिटिव डिविजन का, साथ में मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स, साथ में किसका है? मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। किसने मेरे लेक्चर्स ढंग से पढ़ लिए हैं एज़ोट्रोप्स वाले? सर नाम बोलो एक बार जरा। मुकुल। एक मिनट जाओ बस। सम्यक ने पढ़ लिए? सम्यक? यस सर पढ़ लिए। विधि ने? विधि, अनन्या, वंशिका, मुकुल? यस सर। हाँ सर पढ़ लिए। पढ़ लिए सबने? कशिश ने, अखिलेश ने, बिंदिया ने, हर्षिल ने? नंदिनी, प्रथम, प्रगति, समर्थ? यस सर मैंने कर लिया। यस सर। पढ़ लिए सबने? बहुत ढंग से करना इनको, ये इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, व्हाट इज एज़ोट्रोपिक मिक्सचर, व्हाई इट कांट बी सेपरेटेड, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एज़ोट्रोपिक मिक्सचर क्या है? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर विच डिस्टिल विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन। दूसरा, व्हाई इट कांट बी सेपरेटेड, बिकॉज बोथ लिक्विड बॉयल एट वन पर्टिकुलर टेंपरेचर एंड दे हैव सेम मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज एज वेल एज इन वेपर फेज, इसलिए हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम सेपरेट करते हैं। कोई डाउट किसी को? थ्योरी वाला पार्ट बहुत ढंग से करना, थ्योरी पार्ट को छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन आए हुए हैं इसके। और एग्जांपल तुम्हें कहीं और से भी एग्जांपल मिलती है ना, एग्जांपल सारी करनी है, पॉजिटिव डिविजन की भी, नेगेटिव डिविजन की भी। एग्जांपल भी पूछ रहे हैं आजकल, एग्जांपल तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी, रीजन उसके बाद बन सकता है। मैंने बोला तुम्हें जैसे यही HNO3 प्लस वाटर, यानी एसिड में जब पानी डालते हैं ना तो ज्यादातर तुम केस चेक करोगे तो हमेशा वो आएगा नेगेटिव डिविजन। एसिड में पानी, वो नेगेटिव डिविजन ही आएगा, हीट रिलीज होगी। तो मैंने बोला वाई इथेनॉल प्लस वाटर इज शोइंग पॉजिटिव डिविजन, तो तुम सिंपल बोलोगे बिकॉज न्यू फोर्सेस फॉर्म्ड आर वीकर देन इन बिटवीन द प्योर कंपोनेंट्स, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग पॉजिटिव डिविजन। सब में आंसर ये लिखना है, लेकिन रीजन निकालना, रीजन तो निकाल लिया तुमने, आंसर निकालना वो टफ होगा। कई बार क्या होगा, हाइड्रोजन, जैसे मैं इथेनॉल प्लस वाटर का केस लेता हूँ, इथेनॉल में कौन से फोर्सेस हैं? इथेनॉल में ए फोर्सेस कौन से हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2O में पानी में मिक्स किया, पानी में कौन से फोर्सेस हैं? हाइड्रोजन मिक्स किया,
हाँ मिक्स किया तो फोर्सेस कौन से आए, ए बी फोर्सेस कौन से आए अब इथेनॉल प्लस वाटर के, हाइड्रोजन। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये ए बी फोर्सेज है, ये बी बी फोर्सेज है, ये ए फोर्सेज है। अब तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, हम ये कहते हैं कि इधर ए बी फोर्सेज जो है वो वीक है, ए बी फोर्सेज आर वीकर एज कम्पेयर टू ए और बी, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। फिर वो रीजन खुद ही बन जाएगा कि इसमें अनलाइक मॉलिक्यूल्स है, अनलाइक मॉलिक्यूल्स है तो कई बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाती है, लाइक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। समझिए कि नहीं है, तो हम ऐसे बोल देते हैं। समझ आ रही बात की नहीं है? क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी के अंदर, व्हाट रोल डज मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस प्ले इन बिटवीन इथेनॉल एंड वाटर। तो तुम्हें यही बताना है इसके अंदर, इथेनॉल प्लस वाटर मिक्स करते हैं तो पॉजिटिव डिविजन होता है, नए फोर्सेस वीक होते हैं। व्हाट रोल डज मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, तो हम क्या बोलेंगे इसमें, नए फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये भी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो ये नेगेटिव डिविजन। कोई डाउट? नो सर। नहीं सर। समझ आ रहा है कि नहीं है? यस सर। अच्छा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर के कर्व्स पढ़े हैं सबने? यस सर। मैंने कर्व्स ही कराए हुए ढंग से बिल्कुल, एकदम वो कर्व्स आने चाहिए बिल्कुल ढंग से, मैंने उसको बहुत प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ है। इवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के कर्व भी मैंने बताए होंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आइसोट्रोपिक मिक्सचर का कर्व जो मैंने बताया हुआ तुम्हें, कैसे बताया हुआ है कि जैसे अगर डिवीजन पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिवीजन में कर्व ऐसे बना था अभी, ये डॉटेड में होना चाहिए, एक मिनट, चलो ऐसे ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। डिवीजन अगर पॉजिटिव है तो ये दिखाया मैंने पॉजिटिव डिवीजन। तो इसको देखते हुए यहाँ पे पार्शियल प्रेशर था, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, इसको देखते ही कर्व बनाया गया है उसका, कौन सा, आइसोट्रोपिक मिक्सचर का। अगर पॉजिटिव डेविएशन है यानी वेपर प्रेशर तो बढ़ गया, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन अगर है, वेपर प्रेशर तो बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा ना। तो मिक्स करने के बाद मान लिया ये मैंने मिक्स किया, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है, ये दूसरे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है। तो मिक्स करने के बाद नेट बॉइलिंग पॉइंट होगा कम, ये रहा, वेपर प्रेशर बढ़ा है तो इसको देखा है मैंने, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म, लिक्विड की लाइन है ये। और ये मैंने लिया सपोज बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ है, मैंने लिया 95% इथेनॉल, इसका केस। यस, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये ऊपर वेपर है, ये वेपर है, और ये यहाँ पे लिक्विड प्लस वेपर दोनों है, ये लिक्विड प्लस वेपर दोनों है, सही ना। तो इस पॉइंट पे मान लो इथेनॉल लिया था मैंने, तो इथेनॉल यहाँ पे 70-80 डिग्री सेल्सियस पे था, वाटर यहाँ था, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे था। तो मिक्स करने के बाद जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो आएगा 78 डिग्री सेल्सियस। कम हो गया कि नहीं बॉइलिंग पॉइंट, इस पॉइंट पे नेट बॉइलिंग पॉइंट ये डाउन आ गया कि नहीं, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, सही ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। तो इसी पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन लिक्विड का और वेपर का क्या हो गया, सेम हो गया, सिंगल लाइन आ गई ना। तुम कोई और पॉइंट चेक करो, लिक्विड और लिक्विड का और वेपर का मोल फ्रैक्शन देखो चेंज होगा, जैसे मैंने ये लिया, ये पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पे लिक्विड का मोल फ्रैक्शन कितना है, ये है, वेपर्स का, ये वेपर की लाइन है ना, वेपर का ये लिक्विड का, ये वेपर का, डिफरेंट मोल फ्रैक्शन है कि नहीं, लिक्विड और वेपर का मोल फ्रैक्शन डिफरेंट है कि नहीं इस पॉइंट पे, यस सर। डिफरेंट है ना मोल फ्रैक्शन। लेकिन इस पॉइंट पे क्या हुआ, लिक्विड का और मोल फ्रैक्शन का वेपर वेपर क्या हो गया, सेम हो गया कि नहीं, मोल फ्रैक्शन लिक्विड का और वेपर्स का सेम हो गया कि नहीं। यस सर। कोई डाउट किसी को, तो पूछ सकते हैं वेपर वेपर्स, ये ऐसा नहीं ये पूछ नहीं सकते कि इस पॉइंट पे, इस टेम्परेचर पे
लिक्विड का और वेपर का मोल फ्रैक्शन क्या है, तो तुम निकाल सकते हो। लिक्विड का मोल फ्रैक्शन ये होगा और वेपर्स का ये होगा। जैसे मैंने बोला इस पॉइंट पे, इस टेम्परेचर पे बताओ, इस टेम्परेचर पे से 90 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड का मोल फ्रैक्शन कितना है और वेपर्स का कितना है। यहाँ पे मान लो x H2O1 था, तो निकाल लोगे कि नहीं है। x H2O1 है, तो इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा ये, इस पॉइंट पे कितना आएगा मोल फ्रैक्शन बोलो। 0.8 के आसपास मान सकते हो कि नहीं। x H2 मान सकते हो 0.8 की नहीं। हाँ x सर। H2 लिक्विड है ना, ये लिक्विड है। और y H2O कितना आएगा, y H2O कितना आ जाएगा वेपर्स में। 0.4 कुछ, सॉरी 0.6। इस पॉइंट पे जो मोल फ्रैक्शन है 0.6 के आसपास मान सकते हो कि नहीं, या 0.5 कुछ भी, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ मैं, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ मैं। ये x H2 y H2O 0.6, तो y इथेनॉल ये हो जाएगा 0.4। x H2O 0.8, तो y x वाटर 0.8, तो x इथेनॉल ये हो जाएगा 0.2। नहीं समझ आ रहा है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इस पॉइंट, चलो एक इस पॉइंट पे बताओ जरा, मान लो ये 95 डिग्री सेल्सियस है, इससे बताओ क्या होगा। 95 डिग्री सेल्सियस पे सर x H2 तो करीबन x H2O कितना 0.9 हो होगा। जाएगा। हाँ, x 0.9। H2O होगा 0.9। x H2 आ गया कितना, यहाँ पे x H2O1 है, तो यहाँ पे x H2O कितना आ जाएगा 0.9। 0.9। और x इथेनॉल कितना आ जाएगा 0.1। 0.1। सही ना। और y कितना आएगा, y H2O इस पॉइंट पे 0.7। 0.7। और y इथेनॉल कितना आ जाएगा 0.3। 0.3। समझ आ रहा है कि नहीं है, समझ आ रहा है कि नहीं। हाँ सर। और इस पॉइंट पे क्या होगा, दोनों इक्वल। इक्वल हो जाएंगे। इस पॉइंट पे दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कोई डाउट तो नहीं है। नो सर। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का लिक्विड फेज में और मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का वेपर फेज में इक्वल हो जाए। ये कंडीशन है इसकी एजियोट्रोपिक मिक्सचर की। एक्स इथेनॉल इज इक्वल टू वाई इथेनॉल, एक्स H2O इज इक्वल टू वाई H2O। समझे कि नहीं है। दिस इज द कंडीशन ऑफ योर एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एक्स H2O इंटू क्या आ जाएगा वाई H2O। कोई डाउट किसी को। किसी को कोई डाउट तो नहीं है। नहीं सर। कोई डाउट किसी को इसमें। नो सर, नहीं है। चलो अब नेक्स्ट जो कर्व है वो तुम खुद सोचना है इसमें। मान लो ये ले लिया मैंने नेगेटिव डेविएशन का। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर रिड्यूस होगा। पर नीचे की साइड है। यस सर। वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। यहाँ पे था वेपर प्रेशर, यहाँ मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। तो ये मान लिया मैंने इसका डाउन था, तो इसलिए इस पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इस पॉइंट पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट
इंक्रीज कर जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ऊपर वाली लाइन वेपर की, नीचे वाली लाइन लिक्विड की, यहाँ पे बीच में लिक्विड प्लस वेपर दोनों, मान लिया मैंने 68% HNO3 लिया है, 68% HNO3 लिया है ना, 68% HNO3 बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस ये। अब तुम कोई भी पॉइंट निकाल सकते हो, यहाँ पे 68% HNO3 लिया है, फिर मैंने ले लिया यहाँ पे सपोज XH2O = 1 है, XH2O 1 है, तो मैंने बोला इस पॉइंट पे क्या होंगे मोल फ्रैक्शन, बस ये मोल फ्रैक्शन वाला निकाल के दिखा दो। और ये ध्यान रखना नेट जो अब टेम्परेचर होगा ना, मान लो यहाँ पे 85 डिग्री सेल्सियस था किसका, HNO3 का, यहाँ पे वाटर का था 100 डिग्री सेल्सियस। नया जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा कम आएगा, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से, हाँ दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा, मतलब कोई भी हो, मान लिया 130 डिग्री सेल्सियस आ गया। और HCl का बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ही कम होता है, -85। HCl का बॉइलिंग पॉइंट -85 होता है, HNO3 का 85 होता है, 130 अब ज्यादा आएगा दोनों के बॉइलिंग पॉइंट, 130 120 कुछ भी जो भी है। तो ये ध्यान रखना पीक ज्यादा, उसमें नीचे आया था ना पीक, इसमें ऊपर आएगा। इस पॉइंट पे क्या होगा, मोल फ्रैक्शन दोनों का। ये कौन सा फेज होगा, वेपर फेज, ये कौन सा होगा, लिक्विड फेज। निकाल लोगे इससे कि नहीं आप? हाँ सर। ये आ गया लिक्विड फेज में, वाटर का कितना आ जाएगा 0.6 के आसपास, यस सर। XH2O 0.6 होगा, और X नाइट्रिक एसिड कितना होगा 0.4। समझ गए कि नहीं है? और ऐसे ही YH2 निकाल लेना है, ये YH2 और YHNO3 यहाँ से लेगा, सही है? यस कोई सर। डाउट तो नहीं है? हाँ, एक बार तुम लेक्चर जो मैंने दिया ना, लेक्चर को दोबारा पढ़ो, बहुत ढंग से करो उसको। कल मैं एक लेक्चर लूंगा तुम्हारा, वही 2:15 के आसपास, और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, प्लस पूछूंगा जो मैंने लेक्चर दिए हैं अभी। थ्योरी बहुत सारी पढ़ी है, 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो, उसको याद कर लेना ढंग से, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। स्पेशली आइसोटोप्स वाला, जिसको अपना जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर करना है, वो आइसोटोप्स वाले कर दोबारा देखोगे। नॉन आइडियल, आइडियल सॉल्यूशन, इसमें अच्छा पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन में डिफरेंस, ये कर लोगे कि नहीं? पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन में क्या डिफरेंस है बताओ, बताया हुआ कि नहीं ये लेक्चर्स में? यस सर। हाँ, तो पॉजिटिव डेविएशन में डिफरेंस, नेगेटिव डेविएशन में डिफरेंस, आइडियल में नॉन आइडियल में डिफरेंस, ये सब कर लेना जरूर ढंग से, प्रॉपर नोट बनाना उन लेक्चर्स को देख करके, ताकि न्यूमेरिकल्स अच्छे कर सके। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। तो तुम लोग ये जरूर कर लेना ढंग से। और स्पेशली हर्षिल, हर्षित, ये सर। अखिलेश, बिल्कुल ढंग से करना है काम सारा, नोट्स बना करके प्रॉपर ढंग से करना है, एग्जांपल्स के साथ। प्रगति, यस सर। होमवर्क ढंग से करना है बिल्कुल, और ग्रुप में भेजना सबको होमवर्क। रितिका मेरे को बताना किसने होमवर्क नहीं किया है, बिल्कुल जरूर बताना है होमवर्क किसने नहीं किया है अब। हाँ सर। हाँ, इस चीज को जरूर बहुत सीरियसली लेना। चलो ओके, थैंक्स, बाय सर। ओके।